कर रहा है ना सुप्रीम कोर्ट सुनवाई, अंतरिम आदेश भी आया, फिर ये आंदोलन वाली धमकी क्यों? आप अदालत से बड़े हैं क्या? सुप्रीम कोर्ट, अंतरिम आदेश भी आ चुका है कोर्ट का ना, फिर राष्ट्रपति भवन तक मार्च की धमकी क्यों? मतलब क्या वक्फ के नाम पर देश में फिर से शाहीन-बाग टाइप कुछ करने की कोशिश हो रही है? जब याद करिए शाहीन-बाग सीए, तब तो 56 लोगों की मौत हुई थी। मैं क्यों कह रहा हूं, सुनिए। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने ऐलान कर दिया है वो वक्फ कानून के खिलाफ देश भर में बड़ा प्रदर्शन करने जा रही है। कल जुमे की नमाज, शुक्रवार का दिन, इसकी शुरुआत हो जाएगी। पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा कि इस प्रदर्शन के दौरान राष्ट्रपति भवन तक मार्च निकाला जाएगा, जंतर मंतर पर धरना दिया जाएगा। अब डर लगता है ना साहब, शाहीन-बाग में हम लोगों ने देख लिया क्या हुआ था। शाहीन-बाग, सीए, फिर 56 की मौत, दंगा, डर लगता है। देश बंद की अपील की जाएगी, राष्ट्रपति भवन, रामलीला मैदान से देश भर से आए लोगों के साथ जलसा निकाला जाएगा। अच्छा, ये सब कब? तब जब वक्फ संशोधन कानून पर अभी 2 दिन पहले ही तो सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम आदेश आया। इंतजार कीजिए। बहुत भरोसा है ना, संविधान प्रेमी, संविधान पर भरोसा है ना आप लोगों को, तो साफ संविधान पर भरोसा रखिए, देश के न्यायालय पर भरोसा रखिए, सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा रखिए। तो वक्फ विरोधी अगर सड़क पर आ गए तो फिर, अगर वक्फ के विरोध में जो लोग हैं वो सड़कों पर उतर आए, फिर कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं की कुछ प्रमुख मांगों को तो मंजूरी दे दी, लेकिन पूरे कानून पर रोक लगाने से साफ इनकार कर दिया। चर्चा हुई ना राज्यसभा में, तो 17 घंटे चर्चा। आजाद भारत के इतिहास में इतनी लंबी चर्चा, एक रिकॉर्ड था 1981, उससे ज्यादा चर्चा राज्यसभा में, लोकसभा में 17, 12, 29, 30 घंटे के आसपास चर्चा हुई लोकतांत्रिक तरीके से। सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश अंतरिम है, फाइनल आदेश अभी बाकी है, वेट कीजिए। लेकिन हम तो प्रदर्शन करेंगे, धरना करेंगे, जुमे का दिन, शुक्रवार। फिर से ये शाहीन-बाग वाली धमकी क्यों? यही है ना सवाल। फिर राष्ट्रपति भवन को भी घेरने की तैयारी, इस बार भी वही भ्रम की दुकान, फिर वही भ्रम, अफवाह। क्या हुआ था, जैसे सीए के नाम पर हुआ था ना, नागरिकता चली जाएगी, ये हो जाए, एक की नागरिकता नहीं गई, दंगा हो गया, 56 लोग मर गए थे। क्या एक बार फिर अफवाहों को हथियार बनाकर लोगों को भड़काने का प्लान तैयार हो रहा है? तुम्हारी जमीन चली जाएगी, पहले कहा नागरिकता चली जाएगी, एक की नागरिकता नहीं गई, क्योंकि नागरिकता लेने वाला कानून था ही नहीं सीए, वो तो देने वाला था, तब डराया। अब फिर से वही कोशिश, वक्त आया, वक्त में बदलाव हो गया, तुम्हारी जमीनें चली जाएंगी, तुम्हारी मस्जिदें, कुछ नहीं होने जा रहा है ऐसा। सुनिए कौन क्या कह रहा है। उसमें प्रोटेस्ट मार्च है, उसमें राष्ट्रपति भवन तक मार्च है, और उधर में दूसरा स्टेट असेंबली तक मार्च है। गवर्नर को मेमोरेंडम दिया जाना है, चीफ मिनिस्टर्स को मेमोरेंडम दिए जाने हैं। उसके अलावा हमने ये तय किया है कि हम जंतर मंतर के ऊपर में एक बड़ा प्रोटेस्ट करेंगे, उसमें गिरफ्तारियां देंगे, और उसके साथ साथ फिर 16 नवंबर को रामलीला मैदान के ऊपर में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम रखा गया है, प्रोटेस्ट प्रोग्राम रखा गया है। वहाँ भी पूरे देश से लोग आएंगे। कि हर किसी को देश में लोकतंत्र है, अपनी बात कहने का अधिकार है, लोकतंत्र ढंग से उसको अपनी बात उठाने का अधिकार है। लेकिन चूंकि ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे अभी विकल्प सुप्रीम कोर्ट का खुला हुआ है, रिव्यू का, लार्जर बेंच का। अभी ये सारे रास्ते खुले हैं, उसे अपनाना ही उचित होगा। देखिए, हमारी लड़ाई असलन हुकूमत के साथ है, क्योंकि कानून हुकूमत ने बनाया है। जो 48 के 48 अमेंडमेंट्स हैं, उन सब पर हमारा एतराज़ है, और हम समझते हैं कि वो सब कुछ जो है वक्फ की जायदादों को हड़प करने के लिए लाया गया कानून है। कुछ लोग जानकर, और कुछ राजनीतिक दलों के द्वारा समर्थक लोग कुछ जानकर शरारत कर रहे हैं, वे कोर्ट को भी मान्यता नहीं देते, कोर्ट को भी नहीं मानते, कोर्ट के फैसले को भी नहीं मानते, और जानकर देश में अराजकता खड़ी करना चाहते हैं।